भारत अब अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है और इसी दिशा में यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर नजर रखी जा रही है। असल में भारत पहले से ही अपने अमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए 6th जनरेशन पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है। यूरोप में इस समय दो बड़े 6th जनरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें पहला है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FACS और दूसरा है टेम्पेस्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का मकसद ऐसे फाइटर जेट बनाना है जो सिर्फ एक विमान न होकर एक पूरा नेटवर्क सिस्टम हो, जिसमें ड्रोन, AI और एडवांस सेंसर जुड़े हों। भारत इन प्रोग्राम्स में सीधे शामिल होने के विकल्प को भी देख रहा है ताकि उसे नई टेक्नोलॉजी तक जल्दी पहुंच मिल सके। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 6th जनरेशन फाइटर सिर्फ स्टेल्थ तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मानव रहित सिस्टम का बड़ा रोल होता है। अगर भारत इन प्रोग्राम से जुड़ता है तो उसे इंजन, सेंसर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है। हालांकि ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भारी निवेश और लंबी अवधि की प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। भारत पहले भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुका है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लागत को लेकर दिक्कतें आई हैं। इसी वजह से भारत अब ज्यादा सतर्क होकर कदम उठा रहा है ताकि उसे वास्तविक टेक्नोलॉजी फायदा मिल सके। साथ ही भारत अपने स्वदेशी प्रोग्राम को भी कमजोर नहीं करना चाहता, खासकर अमका जैसे प्रोजेक्ट को। अमका भारत का पहला पूरी तरह स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें कई एडवांस फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी इससे भी एक कदम आगे है, जिसमें पायलटेड और अनमैन्ड सिस्टम एक साथ काम करेंगे। यानी भविष्य में फाइटर जेट अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके साथ ड्रोन का एक पूरा नेटवर्क होगा। यूरोप के FACS और टेम्पेस्ट प्रोग्राम इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जहां एक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इन नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड से पीछे न रह जाए। अगर भारत समय रहते इसमें निवेश नहीं करता तो भविष्य में टेक्नोलॉजी गैप बढ़ सकता है। इसी कारण भारत ये भी देख रहा है कि क्या वो इन प्रोग्राम्स में पार्टनर बन सकता है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी को अलग से हासिल कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपियन कंपनियां भी भारत के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा डिफेंस मार्केट है। इससे दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है, जहां यूरोप को फंडिंग और मार्केट मिलेगा और भारत को टेक्नोलॉजी एक्सेस। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ही रहता है, क्योंकि बिना इसके भारत को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। भारत पहले भी इस बात पर जोर देता रहा है कि वो सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहता है। यानी वो चाहता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी देश के अंदर ही विकसित हो सके। इसका सीधा संबंध आत्मनिर्भर भारत मिशन से भी है, जिसमें डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना एक बड़ा लक्ष्य है। अगर भारत 6th जनरेशन प्रोग्राम में सही तरीके से शामिल होता है तो इससे उसकी एयर पावर कई गुना बढ़ सकती है। इसके अलावा ये देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी नई दिशा देगा, जिससे रोजगार और तकनीकी विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत को ये भी ध्यान रखना होगा कि वो अपने संसाधनों का सही संतुलन बनाए रखे। एक तरफ उसे अमका जैसे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी निवेश करना है। यही संतुलन आने वाले समय में भारत की एयर पावर को तय करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अब सिर्फ मौजूदा जरूरतों पर नहीं, बल्कि आने वाले 20 से 30 साल की रणनीति पर काम कर रहा है। 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में रुचि दिखाना इसी सोच का हिस्सा है, जहां भारत खुद को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रहा है।